हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13B। और एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है ये कह रहा है इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन, प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू दे दी गई है और n की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो mn दे दिया गया और यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए कहा है कि m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है ये। सो यहाँ पर हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए m की जगह में m की वैल्यू रखेंगे। ये m है ना, और m हमें क्वेश्चन ने बता दिया ये है, और n क्वेश्चन ने बता दिया ये पूरा है। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे और ये सॉल्व करके लाएंगे। तो यहाँ पर m हमारे पास दिया हुआ है a cos थीटा, a यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा, प्लस हो गया हमारे पास b sin थीटा, यहाँ कर दिया हमने sin, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर है एन स्क्वायर, तो एन हमारे पास है ए, यहाँ पर है साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना ध्यान से अगर देखोगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा ये पूरा और बी हो जाएगा हमारे पास ये पूरा। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले देखते जाओ और इसे सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, और ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab, तो a में ये पूरा आएगा और b में ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा b साइन थीटा, यहाँ पर हमारे पास आ गया। क्लियर है, ये आ गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा है, और इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस 2ab, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है। तो a की जगह पर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस। अब इसके आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस 2ab, यहाँ पर होगा a साइन थीटा, और यहाँ पर होगा b कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, पर ना ये प्लस का दिया ये माइनस का दिया, तो हम लोग इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है, ठीक है। और ये बच रहा है, इसको अभी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इसमें भी है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ध्यान से देखो, इन दोनों में ध्यान देखो, ए भी है ए भी है, तो इन दोनों में से हम लोग ए को कॉमन ले लेंगे, या फिर बोलो ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों में है। तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया साइन, ये स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, फॉर्मूला ये पता होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 इंटू बी कर दोगे बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो देखो हमें प्रूफ करके क्या लाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही करना था। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है इफ x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया और एक्स की हमें वैल्यू दे दी गई है और वाई की वैल्यू दे दी गई है, वही हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए, यहाँ कर दिया ए सेक थीटा, ओके ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस बी, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया। गॉट इट। अब यहाँ कर दिया हमने यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस में आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है वाई है, तो वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है ए है और ये है टेन थीटा, यहाँ कर दिया टेन थीटा और यहाँ कर दिया प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर भी क्या लगेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह में हम ये पूरा लिखेंगे और b की जगह पे ये रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो a की जगह में हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर लगा हुआ है तो a में भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab हो गया। तो 2a की जगह में a साइन थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाए इंटू बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर बीच में आ जाते हैं माइनस में। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में इसको लिखेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे b, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस 2ab, 2ab हो गया। तो a टेन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा b हमारे पास सेक थीटा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसी तरह हमें सॉल्व करना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये माइनस है ना, तो इन ब्रैकेट को हटाएंगे, इस माइनस का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो a स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, कॉपी करना है सिर्फ, सेक स्क्वायर थीटा हमने कर दिया प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ कर दिया प्लस 2a सेक थीटा और यहाँ पर आ गया हमारे पास b tan थीटा हो गया हमारे पास। अब देखो ये माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, देखो b स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिख दिया हमने b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और देखो ये प्लस का है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b सेक थीटा, सेक थीटा हो गया। क्लियर इतनी बात। तो अब ध्यान से देखो, ये 2a सेक थीटा b टेन थीटा है, यहाँ पर माइनस का ये प्लस का, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बगल में हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे a स्क्वायर किस में है, a स्क्वायर यहाँ पर है ना, ये माइनस का है तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग, ये यहाँ पर प्लस कर दिया, ये है b स्क्वायर, यहाँ कर दिया b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10
स्क्वायर थीटा हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर ये भी है, इसके आगे माइनस लगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो इन दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे कॉमन बाहर। यहाँ पर ए स्क्वायर हमने बाहर लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ तो इसमें से आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, इसको देखना। पहले हम लिखते हैं फिर बताते हैं। तो देखना इसमें यहाँ पर दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो पहला जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 1 और यहाँ पर है हमारे पास 10 तो यहाँ लिख दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है तो ध्यान रखना यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है और ये 1 के बराबर है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या 1 रखेंगे। 1 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी है। ठीक है, चलो यहाँ पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर 1 लिख दिया प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कर दिया इंटू लिखा। यहाँ पर ये है हमारे पास। अब ये देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है -1 तो यहाँ पर लिखा -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर -1 करोगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन, है ना। प्रूफ कर दिया, कितना सिंपल। अगर कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कह रहा है इफ दिस इक्वल्स टू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1 सो प्रूफ दैट दिस। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करके लाना है। मगर यहाँ पर बात आती है कि क्वेश्चन ने ऐसा तो कहीं कहा नहीं कि ये x के बराबर है या फिर ये y के बराबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था तो क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू दे दी गई, y की वैल्यू दे दी गई और यहाँ पर हमने पुट किया तो हमें सोल्यूशन मिल गया था, प्रूफ हो गया था। मगर इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, क्या कहेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारे पास जो दिया गया है ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। कितनी है, कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड सेकंड। ठीक है, सो पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो पहली इक्वेशन को पहले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x/a। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कर दिया y/b और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 1। अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाया, यहाँ पर स्क्वायर लगाया और फिर इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया और यहाँ लग गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सॉरी, और यहाँ पर आएगा माइनस 2ab तो यहाँ पर होगा x/a, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर इंटू y/b, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये वाला फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर ये मिल गया।
इतनी बात क्लियर है। ये तो रही पहले इक्वेशन में। अब हम लोग यूज़ करते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x बाई ए, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ कर दिया प्लस y बाई बी, यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर लगाया, इक्वल्स टू कर दिया 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास लगने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है। चलो वही लगा देते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा a प्लस बी, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है a, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है b, और यहाँ लगा है होल स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर a हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर भी लगेगा स्क्वायर, और यहाँ पर होगा प्लस 2ab मतलब 2x बाई ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इनटू कर दिया y बाई बी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये आई ना, इसको बोल देते हैं ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी इक्वेशन इसको मान लिया, तीसरी इसको कहेंगे, और ये हमारे पास चौथी इक्वेशन है। कौन सी है? फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान देना, जो ये तीसरी और चौथी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ऐड इक्वेशन यहाँ पर होगा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जो हमारे पास पहले लिख देते तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो जो तीसरी इक्वेशन है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसे समझ लो तो भी काम बन जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो देखना, ये माइनस का है पूरा, ठीक है, और ये प्लस का है पूरा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। ऐड करने में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, और ये 1 और ये 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। देखो, इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करनी है, तो ऐड जब करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर देखो प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाता है, और ये पूरा सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा, इतना। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई ए स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कर दिया हमने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ किया प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर बाई बी, यहाँ पर बी में भी लगेगा स्क्वायर, बी में स्क्वायर नहीं लगाया था, बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इक्वल्स टू देखो, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 + 1। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो इन दोनों के एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने कर दिया 2 कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया प्लस,
इसमें वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हमने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ही चीज़ है, बस कॉस यहाँ पर है, साइन यहाँ पर है और प्लस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है 1 इंटू ये करेंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। देखो हमें यही प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट x बाई a पावर में है 2/3 प्लस y बाई बी पावर में 2/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या है x बाई ए और यहाँ पर है पावर में 2/3 है और यहाँ कर दिया प्लस y बाई बी किया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3 कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको रहने दो, हटाओ। अभी ये करना है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा है और डिवाइड में आ गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर y में आ जाएंगे तो b और ये हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा हो गया, डिवाइड में आ गया हमारे पास b आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर 2/3 आ गया और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 1 है। चलो इसको 1 रहने दो, ना रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी देखना 1 खुद आएगा, इक्वल्स टू 1 नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो a है, a से a कैंसिल, यहाँ पर b है तो b से b कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है, cos की पावर 3 है और यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 है, 2 इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो अभी यहाँ पे लिखा है cos, यहाँ पर अब बता देते हैं, यहाँ पर क्या है cos पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा ना, ब्रैकेट हट जाएगा तो ये पावर इसके पास चली जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं cos स्क्वायर और यहाँ पर थीटा हो गया प्लस सेम यही चीज़ इसमें भी होगी, ब्रैकेट हटेगा पावर यहाँ पर आ जाएगी तो 2 इसी तरह हो जाएगा। देखो साइन लिखा हमने, 3 हो जाएगा इंटू 2 यहाँ पर 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ लिखा हमने साइन और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया थीटा। क्लियर है। अब बताओ साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस कितना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यही हमें देखो प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना, कितना ईजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड, हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, x और y की वैल्यू दे दी गई। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x बाई बी और पावर है यहाँ पर 2/3 है, ठीक है, माइनस क्या यहाँ पर y बाई ए है और यहाँ पर पावर हो गई 2/3 हो गई इक्वल्स टू हमने कर दिया 1, ठीक है। अब x की जगह में x 1 नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो x की जगह में ये लिख देंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर है हमारे पास सेक क्यूब और ये हो गया हमारे पास थीटा, डिवाइड में हमारे पास b है, ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर पावर 2/3 हो गया, माइनस y की जगह पे लिखेंगे a, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया पावर 3 और यहाँ पर हो गया थीटा बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास a और ये हो गया हमारे पास 2/3 हो गया। इससे ये कैंसिल, b से b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो आ रहा है सेक
और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर कैसे थीटा आ रहा है इसको देखो, यहाँ पर लिखा है सेक क्यूब थीटा है, तो सेक क्यूब थीटा है तो सेक को यहाँ लिखा हमने सेक, ये हो गया क्यूब। और देखो अगर पावर सॉरी ये ब्रैकेट हटा दोगे तो पावर यहाँ पर लग जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर सेक और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, सेक में लग जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, है ना सिंपल। तो ऐसे लिख दिया। सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। और देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो हमने ये सॉल्व किया और ये हमने प्रूफ कर दिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन।